वेलकम बैक इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अभी तक हमने डिस्कस किया है डैम्स के बारे में, जाना है डैम्स क्या होते हैं और कहाँ इनका इस्तेमाल होता है, क्यों बनाए जाते हैं ये, उसकी क्या टर्मिनोलॉजी है और उसका क्लासिफिकेशन हम शुरू कर चुके थे। कई तरह के क्लासिफिकेशन हमने देखे और उस क्लासिफिकेशन के दौरान ये जो एक डैम आए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ग्रेविटी डैम से। ग्रेविटी डैम क्या है? कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ कंक्रीट और स्टोन मशीनरी। इस इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंक्रीट से या स्टोन मशीनरी से होता है। दे आर डिज़ाइंड टू ट्रांसफ़र एंटायर वाटर लोड डाउनवर्ड। क्या होता है कि ये जो एक डैम है ग्रेविटी डैम, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये काफ़ी भारी डैम्स होते हैं जो अपना पूरा वेट अपने फाउंडेशन रॉक के ऊपर डाल के रखते हैं और उस वेट की वजह से ही वो जो रिजर्वायर का जो वाटर का प्रेशर है उसको झेलता है और पूरा पूरा उस प्रेशर को वो जो उसका बेसमेंट रॉक्स हैं, जो फाउंडेशन रॉक्स हैं, उस पर उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह ये काम करता है। इसको हम पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ कंक्रीट और स्टोन मशीनरी डिजाइन टू ट्रांसफर द एंटायर वाटर लोड डाउनवर्ड। Gravity dams generally constructed on a narrow river valley with a stiff rock foundation of high bearing strength। अब चूंकि इसका सारा का सारा वेट फाउंडेशन रॉक पे पड़ रहा है, उसके जो बेसमेंट रॉक्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी डैम्स अगर हम बना रहे हैं तो नॉर्मली एक नैरो रिवर वैलीज पे बनेगा जिसके की फाउंडेशन रॉक्स की हाई बेयरिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ कम होगी तो वो अपने वेट की वजह से ही उसका बेसमेंट ख़राब हो जाएगा और वो पूरा का पूरा डैम टूट सकता है। It is used to retain water by utilizing the weight. It retains water by utilizing the weight of the dam to resist the horizontal water load pushing against it। ये पूरा पूरा अपने वेट की वजह से ही पूरा रेजिस्ट करता है वाटर का लोड। और ग्रेविटी डैम्स के दो टाइप्स होते हैं, मैसनरी डैम, कंक्रीट डैम। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये वेट डैम का जो वेट है ये नीचे की तरफ लग रहा है और ये रिजर्वायर का प्रेशर लग रहा है यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पे टेल वाटर का थोड़ा सा प्रेशर है और ये मेनली जो इसका और थोड़ा अपलिफ्टमेंट इसको मिल रहा है नीचे से। लेकिन इसकी जो फुल डैम की जो वेट है, हैवी वेट, इसकी वजह से इसने पूरा इस प्रेशर को रोक रखा है। डायग्राम में भी क्लियर है। नेक्स्ट है बटरस डैम्स। A buttress dam is a dam that is supported at intervals on a downstream side by a series of buttress or supports। इसमें क्या होता है, इस डैम्स के साथ में जो डाउनस्ट्रीम साइड है उसमें कुछ सपोर्ट्स लगाए जाते हैं। उन सपोर्ट्स को हम बटरस बोलते हैं। इन सपोर्ट की वजह से जो रिजर्वायर का जो प्रेशर है वो पूरा पूरा ये डैम झेल पाता है और ये नीचे की तरफ लगता है। ये एरोस से हमने प्रेशर का डायरेक्शंस दिखाई है। डैम वॉल में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। इसकी जो डैम की जो वॉल है, ये जो वॉल है ये या तो स्ट्रेट हो सकती है या कर्व्ड भी हो सकती है। बटरस आर सपोर्ट्स दैट ट्रांसमिट्स वाटर फोर्स टू द बेडरॉक फाउंडेशन। ये इस तरह के सपोर्ट्स होते हैं जो रिजर्वायर से मिलने वाला फोर्स है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बेडरॉक की तरफ। यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑन अ गुड फाउंडेशन रॉक। और ये जो इस तरह का जो डैम है वो भी एक ऐसे रॉक पे बनाई जाती है, ऐसे फाउंडेशन रॉक पे बनाई जाती है कि जो अच्छी क्वालिटी का हो, थोड़ा वो झेल सके उस प्रेशर को। नेक्स्ट है आर्क डैम्स। आर्क डैम नाम से क्लियर है, आर्क शेप का डैम होगा। इस पिक्चर में भी क्लियर है, दिखाई दे रहा है कि ये आर्क शेप का फॉर्म है, या यहाँ देख लीजिए। एन आर्क डैम इज ए कंक्रीट डैम दैट इज कर्व्ड अपस्ट्रीम इन द प्लेन। जो अपस्ट्रीम की साइड है वहाँ पे, ये अपस्ट्रीम साइड है, उस तरफ ये कर्व्ड शेप में होता है ये डैम। और कर्व्ड शेप का क्या फ़ायदा मिलता है इसको, ये देखते हैं। डिज़ाइन सो दैट द फोर्स ऑफ वाटर, जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, इज ट्रांसमिटेड टू अब्यूटमेंट ऑफ द आर्क एक्शन बाय द आर्क एक्शन। क्या होता है कि अगर एक आर्क फॉर्म में हमारा डैम है
आर्क फॉर्म में अगर ये हमारा डैम है तो जो रिजर्वायर से मिलने वाला प्रेशर है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एब्यूटमेंट्स की तरफ, जो साइड के जो रॉक्स होते हैं वहाँ प्रेशर ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बेसमेंट के बनस्पत जो एब्यूटमेंट रॉक्स हैं उन एब्यूटमेंट रॉक्स को यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा झेलना पड़ता है इन कंपैरिजन टू बेसमेंट या फाउंडेशन रॉक्स। Constructed only in canyons with the solid rock walls that are able to resist the pressure of the dam. ऐसे जगह पे इसको डैम को बनाया जाता है जहाँ की जो साइड वॉल्स हैं वो रेजिस्ट कर सकें इस प्रेशर को, और ये नॉर्मली नैरो जगह पे, पतली जगह पे जो नैरो वैलीज हैं वहाँ बनाया जाता है। कैनन वॉल्स बियर्स द बल्क ऑफ द लोड सो कंस्ट्रक्टेड थिनली एंड रिक्वायरिंग लेस मटेरियल। अब चूँकि इसका जो प्रेशर है वाटर का वो पूरा पूरा साइड की वॉल्स को, एब्यूटमेंट्स को झेलना है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा इतना मटेरियल, इसकी जो वॉल है वो ज़्यादा मोटी बनाने की, ज़्यादा थिकनेस की बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी थिकनेस कम हो तो भी चल सकता है, और चूँकि ये थिन स्ट्रक्चर है तो इसलिए इसमें मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है वो भी कम लगता है इस आर्क डैम के लिए। और आर्क डैम दो तरह के हैं, या तो सिंगल आर्क डैम या मल्टीपल आर्क डैम। यहाँ पे आपको मल्टीपल आर्क डैम दिखाई दे रहा है, ये सिंगल आर्क डैम दिखाई दे रहा है, तो दोनों के लिए एक फ़ोटो दी है हमने। नेक्स्ट है अर्थ डैम्स। अर्थ डैम्स और आगे आने वाले डैम को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।